प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर का 2017 का पॉलिटिकल साइंस का जो प्रथम प्रश्न पत्र था पेपर फर्स्ट, उसको देखेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसको उस समय थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता था। तो 2017 में 60 अंकों का ये पेपर पूछा जाता था, लेकिन 2022 में क्योंकि आपका पेपर होने वाले हैं तो इसमें आपको 8 प्रश्न करने होंगे। 4 प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और 4 प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। जो छोटे छोटे 4 प्रश्न होंगे वो 5 अंकों का एक प्रश्न होगा, कुल 20 अंकों के 4 प्रश्न होंगे। और जो अंतिम 4 प्रश्न होंगे वो 15 अंकों का एक होगा, कुल 60 नंबर का वो भाग होगा, भाग 2। तो इस प्रकार से 60 अंक और 20 अंक मिलाकर 80 अंक हुए और 20 अंक के आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो आपने असाइनमेंट जमा किए होंगे उससे आएंगे पूर्णांक 100 होगा। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो 4 आएंगे 5 नंबरों के, टोटल 20 अंक के। पहले देख लेते हैं कि पिछले वर्ष कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। तो आइए समझते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो देख लीजिएगा, इस वर्ष भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अनिवार्य प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ लीजिएगा। मार्गेंथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन एक पुस्तक लिखी है और ये यथार्थवादी सिद्धांत इसमें उन्होंने प्रतिपादित किया है। प्रश्न संख्या 3, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत शीत युद्ध के कारण एवं उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। अवश्य पढ़ लीजिएगा, ये अनिवार्य रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये केवल सैंपल है आपके लिए, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, उभरती हुई विश्व व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में आपका आएगा, 15 अंकों का जो प्रश्न आएंगे। तो इस पर आप एक निबंध तैयार कर लीजिएगा कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इस समय जो नई उभरती हुई विश्व व्यवस्था है वो क्या है। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए, वर्तमान में वे कहाँ तक उपयुक्त हैं। तो 2022 में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए कि यह वर्तमान में कहाँ तक प्रासंगिक है, जबकि 2 गुट इस समय वर्तमान में अस्तित्व में है ही नहीं। सोवियत संघ और USA, इन दोनों में से सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और वर्तमान में रूस अस्तित्व में है। तो इसकी प्रासंगिकता पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, गुट निरपेक्षता की कमजोरियां और उसकी चुनौतियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसको भी ठीक से याद कर लीजिएगा कि गुट निरपेक्षता की प्रमुख कमजोरियां क्या रही। 120 सदस्य देश हैं इस समय, और चुनौतियां इसके सामने कौन कौन सी हैं, और किस प्रकार से सार्वभौमिक संगठन होने के बावजूद भी इसके पास किस किस चीज़ों का अभाव है या कौन कौन सी समस्याओं का इसे सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद जैसी समस्या के बारे में इसमें आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, क्या आप समझते हैं कि परमाणु ये आणविक निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने में परमाणु प्रसार संधि सफल रही है, परीक्षण कीजिए। तो देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला भाग है तो रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी इसे पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें लेटेस्ट चीज़ें प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न आपका सिलेबस से बाहर कैसे आ गया कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या श्रीलंका संकट के बारे में आप क्या समझते हैं, दक्षिण एशिया में श्रीलंका की भूमिका को समझाइए। तो आप इसको ठीक प्रकार से तैयार कर लेंगे। और अंतिम प्रश्न जो आप करेंगे, मानव अधिकारों के महत्व व विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देख ही रहे होंगे आप, लेख लिखिए, निबंध लिखिए, टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न राजनीति विज्ञान में अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है, लगातार इन प्रश्नों को लिखने का अभ्यास कीजिए। पैटर्न आपको समझ में आ ही गया होगा कि 4 प्रश्न 5 अंकों के होंगे, कुल 20 अंकों के छोटे प्रश्न होंगे जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। 4 प्रश्न आपको 15 अंकों के करने होंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे, कुल 60 अंकों का ये वाला भाग होगा। 20 अंकों का आपका असाइनमेंट है, कुल 100 अंक। तो इस प्रकार से आपके ये 8 प्रश्न आपको परीक्षा में करने होंगे। ये जो प्रश्न पत्र आपने देखा ये केवल एक सैंपल पेपर है, 2017 का है, मॉडल पेपर है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। मिलते हैं दूसरे प्रश्न पत्र में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।